राम राम मित्रों, हेलो एवरीवन, वी आर द भटकती टोली। आज हमारा 30 डे चैलेंज का दूसरा दिन और आज की जो ब्लॉग होने वाला है एक ऐसे रहस्यमय और प्राचीन मंदिर के बारे में। इसकी एक अलग ही गाथा है। अगर आप भी जो है इस प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं वीडियो में। तो मित्रों, हम आ चुके हैं माता मंझरिया देवी का स्थान पे। ये जो है कुशीनगर जिले के हाटा क्षेत्र के भारी चौराहे से 3 किलोमीटर दक्षिण में 2 तालाबों के बीच में स्थित है। और यहाँ की जो गाथा है हम यहाँ के महंत जी द्वारा जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं महंत जी द्वारा विस्तार से जानते हैं। माँ भगवती मंझरिया देवी जय, संसार के महापुरुषों की जय, नगर बस्ती की जय, अपने अपने माता पिता वृंद की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखश्चित् भाग् भवेत्। ऐसे माँ के बारे में लोग नाना प्रकार से कहते हैं, लेकिन इसी बीच में सुना जाता है कि माँ मंझरिया देवी स्थान के बारे में लोग चर्चा चलाते हैं कि यहाँ लगभग हजारों वर्ष पहले थारूलों का गांव था। थारूलों गांव में तमाम उस समय भी जंगल थे और चारों तरफ से जल से घिरा हुआ था। ऐसे तो वर्तमान में कुछ समयों के बाद लोग देखे चारों ओर से जल घिरा हुआ, लेकिन उस समय का सीन कैसा रहा होगा। लेकिन प्रेमी लोग बताते हैं कि थारूलों का गांव था। उस गांव में 2 व्यक्ति बड़े संभ्रांत थे, जो चर्चित थे। जिन 2 व्यक्तियों का नाम था कौलेश्वर और फुलेश्वर। समय पाकर के बीच में टीला बना और दाएं बाएं आजू बाजू 2 जो ताल है, लोग बुलाते हैं। दोनों तालों में एक का नाम था कौलेश्वर, एक का नाम फुलेश्वर था। दोनों व्यक्तियों का, दोनों एक ही परिवार के सदस्यगण थे, दोनों भाई थे। उन लोगों के समय में बुलाते हैं कुछ ऐसे समस्याएं आई कि जिस समस्या के जूझते हुए सोचते हुए उस समय की यही प्रणाली थी या परंपरा थी। एक बच्ची को यहाँ लोग समाधिष्ट किए। समाधिष्ट करने के बाद अब उस समय यही रहा होगा कि अपने परिवारों, अपने जन कल्याण के लिए वही प्रक्रिया लोग करते थे। तो एक बच्ची को यहाँ समाधिष्ट किए। समाधिष्ट करने के बाद काफी समयों के बाद वही बच्ची शक्ति रूप में प्रकट हुई। तो प्रकट कैसे हुई? पहले जो का तुम सुना साना था, लेकिन ऐसे आया है कि जब वो अपना कुछ ऐसे कृपा की, जैसे लोग बुलाते हैं कि किसी एरिया के रामपुर सरौना के चक्रू साधु थे। उस समय के बाद उदयदास महाराज हुए। तो उन लोगों के समय में जैसे सुना साना था, लेकिन उस समय और जब बीता तो रामपुर के श्री ब्रह्मदेव सिंह
और उनके दो सुपुत्र जो संडा सिंह, प्रेम सिंह नाम से लोग कहते थे, तो उनके सुपुत्र लोग तो बाद में, लेकिन ब्रह्मदेव सिंह के समय में यहाँ लोग बुलाते हैं श्री बाबा लखनदास महाराज जी संत भेष में विचरते हुए आए। तो ब्रह्मदेव सिंह उन्हीं को अपने मंदिर पर, जबकि श्री ब्रह्मदेव सिंह के जमीन में ही माताजी का स्थान बना और श्री ब्रह्मदेव सिंह ही इस मंदिर को बनवाए। ऐसे बताते हैं लोग कि माताजी का केवल देवल बना और छत हुआ, वो सारा का पोर्शन बाद में बनवाया। लोहा महाराज श्री बाबा लखनदास महाराज जी के समय में तो ताल में अगहनी बोते थे, तो उसी कोड़ते समय माता जी के स्थान पर प्रथम जो आपका मूर्ति है जिसमें घोड़े का और चिन्ह है, तो अष्टधातु की जो मूर्तियां हैं, तो वही मूर्ति ताल में पाए। जब महाराज टच हुआ तो ले आकर के स्थान पर वही रखे। साखू का पेड़ है, अब ऐसे वहाँ भी लोग लाते हैं, तो दो पेड़ बड़े विशाल थे। दो पेड़ों का नाम लोग सुंदर मुंदर रखे थे। तो पेड़, तो उसमें कुछ ऐसे हुआ कि एक पेड़ लोग हटा दिए। हटाने के बाद उस पेड़ के जरी से बहुत प्रकोप हुआ। प्रकोप में निस्सार रूप में माता जी खूंखार रूप पकड़े। तो उस निस्सार में ऐसे लोग बुलाते हैं कि ताल में तोरों पर लाश लोग फेंकते थे उस समय। लाश फेंकने तक भी जगह नहीं था, तोरों पर लाश फेंकते थे तालों में। यही ताल उसमें सामने की बात है। तो उस निस्सार में बचे हुए हम अपने आंखें से देखे, जैसे राम नारायण सिंह और लोग बाबू साहब थे, जिनको तमाम जतन नमन माफिया मांगते हुए उसके बाद माता जी कुछ समय के बाद शांत हुई। ये भी हुआ कि बुलाते हैं लोग, तो उस पेड़ की लकड़ी घिसवा ग्राम में राम प्रसाद लाला जो थे, जैसे लाला को उस समय लोग लेखपाल का पद देते थे। तो ऐसी कुछ परिस्थिति आई कि पेड़ हटा और हटने के बाद वही लकड़ी लगी राम प्रसाद लाला के घर में। घर तो बन गया, लेकिन कुछ समय के बाद चंदा समय में जल्दी उस मकान में कोई रहने वाला नहीं था। ऐसे लोग तंगी समस्या से जूझे कि बना बनाया हुआ घर को छोड़ना पड़ा। तो जैसे पीछे साइड में जो 2 एकड़ का बगीचा है आम का, लोहा महाराज अपने समय में काफ़ी मेहनत कर करके, पानी का साधन नहीं मिलना था, घड़ा कैसे कैसे ढो ढो करके पौधा को सीखते पौधा बड़ा किए। और उसी समय जो साखू का जो बड़ा विशाल पेड़ थे, देखने में तो एक आज भी लोग बुलाते हैं कि बड़ा विशाल है, चारों से बाउंड्री घेरे हुए। तो उसी वृक्ष के बीज बगीचाओं में जमीनियों में धिया करके वे भी आज भी 2 मूर्ति पकड़ेंगे तो अखबार में पकड़ाएगा। ऐसे ऐसे विशाल साखू का पेड़ हो गया। माता जी वाले बगीचा में भी
और अगल बगल जहाँ तहाँ बगीचा जमीन थोड़ी वहाँ आज भी साफ तैयार हो गया। साथ साथ उसी समय वक्त में बाबू साहब लोग लगन भाव को प्रकट करते हुए काफी समय के बीच में हमको खुद ऐसे पास हुआ, माता जी की तरफ से पुकार हुआ कि माता जी जिस समय कोपी हुई थी सभी को तो जहाँ तहाँ छितिर वितिर कर दी, लेकिन 2 छत्रियों को माता जी अपने आजू बाजू सेवक रूप में रख ली। उस समय हमको मिला कि एक महाराणा प्रताप जैसे बाडी काठी उस प्रकार की छतरी को और एक मीडियम में गोरे गोरे एक बगल साइड में उस समय हमको मिला था। बीच में ऐसे चलते करते अब यहाँ का समय गुजरता गया। गुजरने के बाद वही फिर इसको नए सीढ़ी से संत महात्मा लोग सजाते कुछ उदयदास महाराज जी, चतुर्दास महाराज जी, श्री बाबा लखनदास महाराज जी, श्री महंत तुमराव दास महाराज जी, उन्हीं के साथ रहने वाले श्री मतवाली दास महाराज जी, श्री भवदार दास महाराज जी, इंद्रजीत दास महाराज जी, प्रहलाद दास महाराज जी, ऐसे संत तमाम उस समय इस मंदिर को देखते सुनते सजाते और कुछ समयों के बाद जो माता जी का ऐसा मेरा भी अंदर रहा कि माता जी ऐसे हम अपनी विचारधारा को क्या कहें, हमको तो उस समय जब नहीं रहते थे समय के पहले ही इस एरियाओं में भक्तों ने, जैसे गुरु महाराज इसी एरिया के थे तो इस एरिया में आना जाना सब गांव में था, लेकिन आते जाते उस समय जैसे कोई वस्तु मानव सुगंधित जब आता है तो अपना उस रूप उस स्वाद को बुलाता है, वैसे ही उस समय अब हमको भी यही शब्द लगते थे, यही शब्द हमेशा गूंजता था, एक समय आएगा कि तुमको भी इसी स्थान पर रहना पड़ेगा। तो मंदिर के अलावा जमीन नहीं थी, जमीन थी तो हट करके थी, दूर थी। तो उस बीच में ऐसे कुछ माँ की कृपा हुई, भक्तों की कृपा हुई कि भक्त लोग आ करके पूछे तो मंदिर के दक्षिण साइड में भी 18 कट्ठा जमीन भक्तों के सेवा में ली गई। मंदिर के सामने भी 4 कट्ठा 1 डिसमिल जमीन ली गई सटे ही, और कुछ हट करके ही बुढ़वा महाराज जो अपने गुरु महाराज थे वो भी अपना जमीन लिए। अच्छा महंत जी, यहाँ पे जो है एक गाथा हमने सुना था कि कोई एक वृक्ष था जिसे जो है शायद कोई कटवा रहा था, उससे कुछ प्रचलित उसमें बुला रहे थे कि जैसे मंदिर के बाहर जो है हमने देखा एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें बता रहा है कि वहाँ पे वो वृक्ष जो है 250 वर्ष पुराना है जी और उसको जब काट रहे थे तो उसमें से आवाज़ें निकल रही थी, आवाज निकली और कुछ समय खूनों की नाली भी हुई। तो ही रूप को देखते हुए, लेकिन लोभ मोह के चक्कर रहे, कहा गया है कि मोह निशा सब सोमनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहिते पुण्य उपजय बहुसूला। तो मोह बस लालच बस मानव वो समाज को भी खो देता है। तो खोने के नाते ही ये घटनाएं घटी
अब पेड़ कटने के बाद ही माता जी का खूंखार रूप हो गया ना, वही बौखला गई माँ बड़की निकसारी इस क्षेत्र में तमाम ऐसे हुआ कि जो ताल में लाशों का भ्रमण लगाए। अच्छा, वहाँ पे जो है हमने देखा 2 वहाँ पे जो पत्थर रखे हुए हैं, जी जी जी। तो उसका भी कुछ लगता है कि उस समय वही पत्थर हिनुमा मिलते होंगे या क्या बनवाए होंगे लोग। तो माता जी के पिछवा शरीरों में जो चला हुआ दीवार तो पहले उबड़ खाबड़ जैसे था, और काफ़ी समय पहले लोग लाते हैं कि खपड़ीला जैसे था, वहाँ उसमें जैसे माता जी के मंदिर अपना रखते थे लोग, तो धीरे धीरे पद्धति बदलती गई, तो वही नैया खुदवा रहे थे, तो नैया खुदवा रहे थे तो वही दोनों लोग मिले। अच्छा, जब दोनों लोग मिले तो हम अरे भाई ये तो उस समय भक्तों का कुछ ऐसे इसी को समर्पित करके लोग अपना कल्याण किए और पूजा करते लोग थे, तो वही उठा करके माता जी के सामने रख दिए। प्रतिदिन पूजा पद्धति होती है, स्नान होता रहता है, लोग कई भाव से कई हिसाब से लोग बुलाते हैं ठाकुर जी हैं तो क्या है, लेकिन अब उसमें वो भी माना जाए तभी ठीक है। अरे भोले जी कहिए, पार्वती जी कहिए, चाहे विष्णु भगवान कहिए, चाहे लक्ष्मी कहिए, हाँ बात वही हुई। हालांकि कि दोनों पत्थरों में जीव जैसे चिन्ह हैं, जैसे जीव है अंदर हमसे मोती है, उसी अनुसार जीव जैसे चिन्ह। अच्छा, मंदिर के जो है पश्चिम वहाँ पे हमने देखा एक मूर्ति है, और वहाँ पे जो है काफ़ी विशाल जो है एक वृक्ष है, तो वो वृक्ष की आय कितनी होगी उसका भी कुछ है? वही लोग भोपाल लिखे हैं 250 वर्ष पहले, तो मतलब जो वहाँ पे 250 वर्ष लिखा है वो वही वृक्ष है? हाँ वही वृक्ष है।